वैसे दोस्तों झारखंड की अगर बात करें तो आदिवासी वर्सेस कुर्मी वाला जो मामला चल रहा था वो काफी चरम पर था, लेकिन अभी कुछ दिन तक जो है वो शांत नजर आ रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फिर जो है वो उग्र हो रहा है और तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन पर उतर चुके हैं। इस बीच जो है वो जेलकेम पार्टी के एक नेता है सूरज कुमार, वो जो है वो आदिवासी के गढ़ में पहुंच करके और इनसाइड जो बातें हो रही है, मतलब अंदरूनी जो बातें हो रही है और चेहरे जो चमकाने में लोग लगे हुए हैं, तमाम लोग वो किस लिए लगे हुए हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है और वो आखिर में चाह क्या रहा है, लोगों के बीच में मसीहा बनने की वो जो प्रयास कर रहा है, ये सारा कुछ जो है वो पोल खोलते हुए नजर आए हैं जेलकेम पार्टी के एक नेता ने। तो मैं आप लोगों के सामने वीडियो रखूंगा और वीडियो में दिखाने की प्रयास करूंगा, जिस वीडियो को देख करके आप जो है वो एज ए इंफॉर्मेशन के तौर पर ले सकते हैं, राय भी आप दे सकते हैं कि उनका आखिर में क्या कुछ कहना है और भी लोगों का आखिर में क्या कुछ कहना है। वैसे एज ए ऑडियंस, पब्लिक, जनता और पर्टिकुलर जिस समाज से आप ताल्लुक रखते हैं उस समाज के नाते आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं कि आप में आपका जो है वो इसमें व्यक्तिगत मामला क्या है, निजी राय क्या है। तो सबसे पहले मैं वीडियो आपको दिखाता हूं कि आदिवासी आदिवासी कहने वाले लोगों को कैसे पोल जो है वो उनका खोलते हुए नजर आए और आखिर में क्या कुछ बातें चल रही है अंदरूनी तौर पर, वो मैं आप लोगों के सामने वीडियो दिखा रहा हूं। आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आगे की बातें करेंगे। हम इसलिए यहाँ आए हैं ना रविदा कि अभी झारखंड में एक परिचालन आप देख रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से लोग मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं जी। माने मसीहा आपके समाज का बनने का, यानी कि अपने समाज का मसीहा बनने का, यानी कि ये बुजुर्ग का मसीहा, दिखाइए जरा सा, ये बुजुर्ग का मसीहा बनने का, ये दादी का, ये बाबा का मसीहा बनने का लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। मतलब प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बदलने का जिम्मा पूरा हमारे पास है। तुम्हारा जीवन का जितना ठेका है सब हम ही उठा लिए हैं, तुम्हारा जितना ठेकेदारी है सब हम ही उठा लिए हैं। काहे वो अपने आप को, जैसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं मेरा पिताजी का नाम रामजीवन सिंह है, आप कहते होंगे मेरा पिताजी का नाम ही है, अगला कहता होगा। धरती पर दो चारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पूरा कहते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सन ऑफ बिहार, कुछ लोग कह देते हैं सन ऑफ झारखंड, कुछ लोग कह देते हैं हम आदिवासी समाज का बेटी, कुछ हम आदिवासी। तो हमारा एक ही बाप है और मेरा बाप का नाम रामजीवन सिंह है, ठीक है। तो कुछ लोग पूरे समाज का बेटी बनने का या बेटा बनने का प्रयास करता है। तो समाज का आप अगर बेटी बन रहे हैं या बेटा बन रहे हैं तो आपका तो दायित्व है कि भाई आपका तो पूरा समाज का आप बात करते हैं, दायित्व आप सभी लोगों का लेके चल रहे हैं, जिम्मेवारी आपके कंधों पे सभी लोगों का है। तो आप जितना माँ बाप अपने माँ बाप के लिए सोचते हैं उतना ही तो आपको समाज के हर वो माँ बाप के लिए सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। तो हम वही देखने आए हैं कि क्या इन तक वो अंतिम पायदान तक यहाँ पहुँचे तो क्या देखा आपने? हम लोगों ने देखा यहाँ पे, जब हम लोगों ने पहुँचा और देखा यहाँ की स्थिति देखा तो दो चार चीजें हम देखें। क्या दो चार चीजें हैं? पहला कि हम बेहतर बताएं, हम जमीन पर सोते हैं बाबू। चौकी है? जमीन नहीं, चौकी और चटाई भी कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, न लेन नहीं दिया सरकार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास। अंधार में हम रहते हैं। ठंडा में कैसे सूते हैं चाचा? ठंडा में ही कमल ओढ़ लेता है, आंसू जाते हैं, सूख जाते हैं। हाँ भैया, ठंडा नहीं लगता है? ठंडा लगेगा क्या करेगा बाबू? ठंडा लगेगा तो हम क्या कर पाएंगे? बच्चा लोग भी उसी तरह ना, बाल बच्चा हम ये स्थिति। हम इसलिए इन चचा और दादी को इसलिए बुलाएं कि आप तक हम बात को रख सके। तो आदिवासी समाज के जो लोग अपने आप को मसीहा मान के बैठे हुए हैं, जो लोग आदिवासी के समाज का हितैषी अपने आप को मान के बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह अपील है कि इनके उत्थान के लिए कुछ मदद कर दीजिए, इनके तक पहुंचाइए, इनके पास आइए और इनके पास आके इनको मदद पहुंचाइए। हम लोग एक प्रयास पिछले वर्ष भी हम लोगों ने किया था, आपको आप एक बोरा कपड़ा हम लोग लेके आए थे और इनको वितरण किए थे। हम लोग फिर आगे आने वाले समय में वो काम करेंगे। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कभी नहीं कहा हम इनका मसीहा हैं, हम लोग कभी कहेगा? हमने कभी कहा कि हम आदिवासी समाज के बेटा हैं? हमने तो कभी नहीं कहा। लेकिन अगर कोई लोग ये बात को बार बार हर बार कहने का प्रयास कर रहा है कि हम आदिवासी समाज का बेटा है, हम आदिवासी समाज का ठेकेदार हैं, हम आदिवासी समाज का बेटी हैं,
तो बेटी अगर आप आदिवासी समाज के हैं तो आदिवासी के उत्थान के लिए और उनके मदद के लिए भी तो आगे आना होगा। कई आदिवासी बेटियां तो अपना जेवर बेच दे रही हैं इन लोग की मदद के लिए। हम वही बात कहना चाह रहे हैं कि आप जेवर बेचिए, अपना जमीन बेचिए, अपना घर बेचिए और इनको मदद पहुंचाइए। इनका जीवन में सरकार तो नहीं पहुंचा पाएगी, सरकार पूरी तरह से विफल है। तो उनके जैसे जैसे जो जेवर जेठिया जो जमीन जगह जो लोग बेच रहे हैं, उनके जैसे जैसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। आप बोल रहे हैं सरकार विफल है, 1,000 रुपया देती है सरकार जी। देखिए रविदा, हम एक बात तो वही कहना चाहेंगे कि 1,000 तो मिल रहा है सूरज दा, यहाँ मुख्यमंत्री लोग को तो दे रहे हैं। देखिए रविदा, एक बात आपको हम बताएंगे, 1,000 रुपया, कल आप 16 तारीख का रात वाला प्रोग्राम देख रहे थे जी, स्थापना दिवस के बाद जो एक प्रोग्राम रांची में आयोजित किया गया था, जिसमें क्या लफड़ा है भाई? कभी कभी बहुत बहुत बड़ा बड़ा, देखिए एक हमारे और हीरो आ गए हैं, पूछ रहे हैं हमसे कि ये सब क्या लफड़ा है। ऐसा है दादा कि सरकार आप तक जो लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रही है, आपको घर मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, घर नहीं मिला, घर नहीं मिला, आधार कार्ड भी नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है, नहीं है, वोटर आईडी है, वोटर आईडी भी नहीं है। तो वोट मारते हैं? वोटर आईडी रहेगा तब ना वोट मारेंगे। आपको तो लोग बांग्लादेशी घोषित कर देगा। वही ना बात है, तो आपको बांग्लादेशी घोषित कर देगा लोग, वही ना बात है। तो कैसे काहे नहीं है? ये सब क्यों नहीं कर सकते हैं आप क्यों? लोग? आप कितना दिन से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ का मेहमान है। हम मेहमान है। आपका घर कहाँ है? रामपुर। रामपुर बसरिया। हाँ, तो आपका वहाँ आधार कार्ड होगा ना? वहाँ भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं बना? आप लोग प्रयास करेगा तो आप लोग मिल और ऐसे ऐसे लोगों का SIR में नाम कट जाएगा, ये लोग हो जाएंगे बांग्लादेशी। हाँ। इनको अब भेज दिया जाएगा बांग्लादेश। हाँ। तो इनका तो बंगाल में भी कुछ नहीं है, बांग्लादेश में भी कोई नहीं है। हाँ। तो ये लोग क्या करेंगे? यहाँ बगल में तालाब है, जाके कूद जाएंगे। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है बाल बच्चा कहाँ जाएगा? बाल बच्चा को भी जोरे ले जाके कूदा देंगे, क्या कि ना इनके पास आधार है ना वोटर ID कार्ड है। तो आप लोग तो इनको उपद्रव और क्या बोलते हैं उसको, आतंकवादी घोषित कर दीजिएगा। हाँ। तो जब आप लोग इसको उपद्रवी, आतंकवादी, देशद्रोही घोषित करने पे तुले हुए हैं तो कर दीजिए। इनका मेरा सवाल का जवाब नहीं दिए सूरज दा आप। मेरा सवाल ये था कि आप बोले सरकार इनको किसी तरह मदद नहीं कर रही। इन लोग 18 साल होता है, 1,000 स्टार्ट हो जाता है, सबको 1,000 मिल जाता है। माफी चाहेंगे कि हम नहीं मिला है, 1,000 नहीं मिला हम इनके भावनाओं में भगे थे, इनके बातों को सुनने लगे थे, इसलिए आपके सवाल का जवाब नहीं दिए। आपको माफी चाहते हैं। 1,000 भी नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, दोबारा आपको प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए एक बात समझिए, इनका 18 साल पूरा हो जाता है और आदिम जनजाति का शायद कोई वैसा प्रावधान होगा जिसके चलते इन लोग को 1,000 दे दिया जाता है, और 2,500 दिया जाता है किसको? जिसके पास कार है, जिसके पास महल है, जिसके पास बिल्डिंग है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, उस सबको मैया सम्मान में पैसा 2500 मिल रहा है। तो सरकार, गरीब के लिए कुछ सरकार और ये सरकार में बैठे वो सारे तंत्र ये स्पष्ट करे कि गरीब ये है कि गरीब वो पंखा घर में रहने वाला लोग है। मैया सम्मान की राशि इनको मिलनी चाहिए या फिर मैया सम्मान की राशि मिलनी चाहिए उनको जो पंखा के घर में रहते हैं, जो कार से घूमते हैं, जो मोटरसाइकिल से घूमते हैं, जो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, जो बढ़िया बढ़िया भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनको मिलना चाहिए मैया सम्मान की राशि की इनको मिलना चाहिए मैया सम्मान। माने एक बात इसको ऐसे समझिए कि ये लोग अपनी जिस जाति में जन्मे हैं, इस जाति में जन्मना ही इनके लिए श्राप साबित हो गया। हाँ भैया ठीक। ये जिस जाति में जन्मे हैं उस जाति में जन्मना ही इनके लिए श्राप है। ना इनको घर मिलता है, ना इनको शिक्षा मिलता है, ना इनको रोजगार मिलता है, और ना ही बढ़िया से सोने और खाने पीने की चीजें मिलती है। तो ये स्पष्ट है कि सरकार की नीति, और सरकार की नीति पे तो हम दूसरे टाइम में जाएंगे। यहाँ पहले टाइम में तो वो सारे लोग जो अभी मसीहा बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं कि अभी झारखंड के 24 जिला में एक आंदोलन चल रहा है, आदिवासी जगाओ आंदोलन, है ना? आप लोग आदिवासी है ना जी? हाँ, आदिवासी आदिवासी जगाओ आंदोलन चल रहा है, ठीक है? तो इनको कौन जगाएगा? इनको कौन जगाएगा? इनको कौन जगाएगा? इनको जगाने के लिए कौन ठेकेदार आएगा? अनपढ़ गंवार हम लोग। कौन? इनको शिक्षा काहे नहीं दिया जाता है? अनपढ़ गंवार। स्कूल नहीं है आपके पास? स्कूल है, बच्चे लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? हाँ। आप नहीं पढ़े? नहीं पढ़े। देख लीजिए, ये स्थिति है। और ये समाज को इसलिए शिक्षा से दूर रखा गया है कि ताकि ये समाज दारू पी के आज यहाँ पीछे खड़ा है। ये समाज के पास पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं है, और ये समाज अपने जीवन को ऐसे बिताने के लिए तैयार है जैसे आप देख रहे हैं धरातल की स्थिति। हम क्या कहें, मैंने गाइडलाइन के खिलाफ है, नहीं तो हम दिखा देते कि क्या स्थिति है बच्चों का, कि कैसे यहाँ पे जरा सा हम कहेंगे कि आप वहाँ जरा कैमरा घुमा दीजिए कि देखिए ये शाम हो चुका है और ये दृश्य है। 18 साल के बच्चों का यहाँ शादी हो गया है, 16 साल के बच्चों का शादी हो गया है, शादी हो गया, और 16 साल में ही उस बच्चे का बच्चा हो गया है।
इनके उत्थान के लिए कौन बात करेगा? बड़का बड़का ड्रेस पहनना, आईफोन मोबाइल रखना, चश्मा लगाना और रील बनाना, इससे भी बाहर एक दुनिया है। उस दुनिया को ये कहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आप लोग देख चुके हैं और ये वीडियो में जो कुछ भी जानकारी दी गई है पर्सनल उनका अपना व्यक्तिगत राय है और समाज में जो चीजें फैली हुई है और वो क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसकी बुनियाद पर वो ये सब बातें जो है वो रखते हुए नजर आए हैं। वैसे दोस्तों अमूमन तौर पर देखा जाए तो पर्टिकुलरली हर एक समुदाय में एक न एक व्यक्ति, दो चार व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लोगों के बीच में बने रहना चाहते हैं और थोड़ा सा अपना वो जो उनका नाम है वो नाम कमाना चाहते हैं, लोगों के बीच में वाहवाही चाहते हैं। यह हर समुदाय के बीच में ऐसा होता है, लेकिन वही समुदाय में काफी सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक तरीके से कहा जाए तो उनको अपना नाम भी लिखने नहीं आ रहा है, यानी कि वो ठेपा छाप है। तो यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि वो भी इंसान के चेहरे को देख करके और ये सब सारी चीजों को जो है वो करने की प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ये तो बात आप लोग तो देख ही चुके हैं और वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं, वीडियो में ये जानकारी आपको मिली होगी। चल रही है वो आंदोलन ये है, तमाम एसटी में जितने भी लोग शामिल हैं यानी कि आदिवासी समाज के तमाम जो है वो लोग आदिवासी जगाओ का एक तरीके से कहा जाए तो मुहिम छुड़ चुका है और लोग जो है वो जगह जगह पर जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि एक्चुअली में देखा जाए तो जितने भी कुर्मी लोग हैं जो एसटी दर्जा वो लोग चाह रहे हैं, उन लोगों का कभी जो है वो सपना पूरा नहीं होने वाला है, सपना साकार नहीं होने वाला है। चूंकि हम लोगों के आरक्षण की बात है और जन्म की बात है, चूंकि जन्म से वो लोग पैदाइशी आदिवासी नहीं है, बनावटी आदिवासी बनना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। तो एक अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं जो है वो लोग दे रहे हैं और एक अलग अलग तरीके से जो है वो मामला चल रहा है, जो भी है। लेकिन वीडियो आप लोग देखें, इस वीडियो को देख करके आप लोगों का क्या लगा आप लोग जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए